बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ का पेपर होने वाला है और इसमें 4.1 जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जितनी भी कोशिश करें तो उनकी 4.1 हो ही नहीं पाती और टीचर से प्रैक्टिस कर करके बेचारे थक जाते हैं। तो उन्हें मैं एक हलवा देने लगा हूँ। ये हलवे को सही तरीके से खाइएगा, कामयाब हो जाएँगे। मैं हर चीज़ का बनाता हूँ नोट्स और इतना ईज़ी करता हूँ उसे कि भई बच्चे के लिए ना सबसे आसान हो जाए सॉल्व करना। बच्चे को जो चीज़ मुश्किल लगती है ना, उसे आसान करने के लिए उस्ताद को थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। हफ्ता 2 हफ्ता उसे जागना पड़ता है, उसे आराम से उनसे उन सब चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ता है। फिर कोई ऐसे ट्रिक निकालने पड़ते हैं जिससे वो चैप्टर आसान हो जाए। चैप्टर 4 क्लास 10 का सबसे मुश्किल चैप्टर है, पूरी मैथ की बुक के अंदर, इससे मुश्किल चैप्टर नहीं है। और इस चैप्टर को मैंने ऐसा कर दिया कि जैसे कि आप समझें कि हलवा, हलवा, हलवा। अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ पूरे का पूरा चैप्टर 4 और आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये सारे आप सॉल्व कर लेंगे। लो, अभी आ गया हलवा। सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। 4.1 4.1 का ये क्वेश्चन है, इस तरह होगा। मैं पेन बंद कर दूं। ये पहले वाले को क्या कहेंगे ए, दूसरे को क्या कहेंगे बी। अगला तरीका आपको पता है, इस पूरे को उठा के सबसे मल्टीप्लाई करना है, ए बी निकालने का, वो तो आप निकाल लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ उसने स्क्वायर बाहर, अब यहाँ देखना है, देखो मैंने ये क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लिखिएगा ना, समझ नहीं आनी कौन सा सवाल है। 4.2 है, 4.3 है, ये तो नहीं हमें समय लगती ना। अगर स्क्वायर क्या है बाहर, स्क्वायर क्या है बाहर, तो क्या रूल बनेगा ए बी सी। ए के साथ स्क्वायर के बगैर और बी के साथ स्क्वायर के साथ और सी वाला तीसरी वाली दूसरी वाली वाली। क्लियर है यहाँ तक? आपको क्लियर हो रही है? वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, लिख लेना, वैसे इजी हो जाए। फोकस सही है ना? हाँ, डिस्टेंस क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब सही है, सही है, सही कह रहा था। आप समझ लो इसे। अच्छा, उधर देखिए, सही है। 4.1 उसने ऐसे वैल्यू दी हुई है, पहले को ए कहेंगे, दूसरे को बी कहेंगे। अगर उसने स्केयर दिया बाहर, स्केयर कहाँ दिया है बाहर, तो पहला स्केयर के बगैर ए, स्केयर के साथ बी और तीसरे वाला क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। और फॉर्मूला लिखेंगे बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये दो फॉर्मूला हमने याद करनी है, यानी पहले तो आप इस वैल्यू को उठा के सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और ए और बी निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, सी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला पुट करके सी निकाल लेंगे आप। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि सी आपको कंफ्यूज करेगा ना। फॉर्मूला क्या, बी इक्वल टू ए प्लस सी, वैल्यू पुट करेंगे सी आ जाएगा। 4.3 की निशानी क्या है, सेकंड वाले पे स्क्वायर होगा अंदर। 4.2 की निशानी क्या थी, स्क्वायर क्या था पहले वाले पे बाहर। 4.3 में स्क्वायर सेकंड वाले में होगा अंदर। अंदर होगा तो पहले वाला ए, दूसरे वाला हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ये देना है, क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। अगर वो कहता है स्क्वायर अंदर और बाहर दोनों, स्क्वायर अंदर और बाहर दोनों, तो पहला हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, दूसरा हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान रखना, ए एक्स प्लस बी जो सा है वो स्क्वायर अंदर के साथ आया, लेकिन सी एक्स प्लस डी जो सा है वो स्क्वायर अंदर बाहर दोनों के साथ आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसे उतार लोगे ना? उतार लो अभी ना, क्योंकि आप रजिस्टर लो, बुक मुझे दे दो आप अपनी, उतारोगे सारे। अब आते हैं क्लास 10 के मैथ की तरफ। क्लास 10 के मैथ के पेपर कब होने वाला है? हाँ, उतारते रहो, सुनते हुए। भाई इसकी डिटेल वीडियो बना दी थी, याद है? बुक पूरी रिवाइज कराई थी। अब बार बार वो चीज़ें कराना मुश्किल है, अजीब सा लगता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको करनी चाहिए। वो ये है कि आप 3.6 उसका चैप्टर 5 पूरा, चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 6 में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वाले क्वेश्चंस, और उसके अलावा 7.2, उसके अलावा थ्योरम्स आपने ये चीज़ आपने कर लेनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर काबिल।